Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। हम धन्यवादित हैं कि परमेश्वर ने आज के इस दिन को बनाया और हम इसमें अति आनंदित और मगन हैं और हम प्रभु की महिमा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सप्ताह भर हम सबको संभाला है और आज के इस दिन को देखने का उसने सुंदर अवसर दिया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इससे पहले हम आराधना में जाएँ, आइए हम परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 103, भजन संहिता 103, उसको हम लोग मिल करके हम लोग पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को तू न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। यह वह सब पिसे होम के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यह वह दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है और मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर प्रकट होता रहता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं तेरे तमाम उपकारों के लिए जो तूने हमारे जीवन के लिए किया है परमेश्वर पिता। हम सबों को प्रभु जी हर उत्तम आशीषों से तूने हमें आशीषित किया है और आज के इस दिन में जीवित इसलिए रखा कि हमारे जीवन के द्वारा तू अपने नाम की महिमा को प्रकट कर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे प्रेम और दया और अनुग्रह के लिए। तो हमारा दयालु परमेश्वर है और तू हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, लेकिन अपने करुणा के अनुसार हम पर दया करता है प्रभु परमेश्वर। और हमारे अपराधों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, तूने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की इस आराधना को हम लोग तेरे पवित्र और सामर्थी हाथ में हम लोग सौंप देते हैं प्रभु जी। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, क्योंकि तू अपने वचन की प्रतिज्ञा में कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हो और प्रभु स्तुति के गीतों को गाने में, वचनों को पढ़ने में प्रभु परमेश्वर और वचनों को मनन करने में, सब बातों में तू सहायता कर प्रभु जी। हर आशीष रोकने वाली बातें यीशु मसीह नासरी के नाम के अधिकार से जाती रहे प्रभु जी, और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए हम सब तेरे पौत्र और सामर्थी हाथ में सौंपे जाते हुए ये दुआ मांगते हमारे जीत उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
आइए हम लोग आराधना में आगे जाएंगे और हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हमारा मन परमेश्वर में केंद्रित होता है, और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है। इसलिए आइए हम लोग जहाँ कहीं भी हैं हम वर्शिप टीम के साथ में हम परमेश्वर की आराधना करें। आप सभी को भले चंगे हैं, सुस्वस्थ हैं और परमेश्वर पिता में आनंदित हैं। और आज की आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए थोड़ी देर मिल करके परमेश्वर पिता की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं और कुछ गीतों को गाते हैं। हम लोग इस समय गीत गाएंगे रिवाइवल गीत संख्या 117 117। और इस गीत का बोल कहता है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। और मेरे प्रियो, जैसा कि प्रभु का वचन बतलाता है 2 कुरिन्थियों की पत्री और उसका 5 अध्याय उसका 17 पद में, यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, सब बातें नई हो गई हैं। तो हम एक नएत्व के साथ आई मिल करके परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जिसने कि हमें एक नया जीवन को प्रदान किया है। आइए सबको इस गीत को मिल करके गाते हैं और परमेश्वर पिता की महिमा और धन्यवाद करते हैं। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना हो गया कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी। मुक्ति और जीवन को लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बहार लाया है। हमारे मार्ग में हमारे वह दर्शक रहेगा, और जब हमारे कदम डगमगाए वो हाथ को थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा। कदम डगमगाए वो हाथ को थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा। कदम डगमगाए वो हाथ को थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वह हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वह हमको।
जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वह हमको। लोहू बहाकर पाप हमारे, लोहू बहाकर पाप हमारे प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बहार लाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग और भी अधिकता से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे और गीत गाएंगे। रिवाइवल गीत संख्या 120 120 और गीत का बोल कहता है, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। क्या आप सब यीशु मसीह के साथ जाने को तैयार हैं? ये तैयार है तो सबको मिलकर बोलेंगे आमीन। इस गीत को गाकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक के वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, सबके मिलके उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक के वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। यह विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, और सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संगे हम रहेंगे
हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। इस घड़ी हम लोग इस समय आराधना में लोग जाते हैं और एक गीत को गाते मिल करके परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए, और रिवाइवल गीत संख्या 23, इस गीत को गा करके प्रभु की महिमा करते हैं। और गीत का बोल जैसा कि कहता है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। और निश्चय मेरे प्रियो, जबकि संसार में जन को व्यतीत करते हैं, हमारा और कोई ताकत नहीं है, हमारा और कोई बचाने वाला छुड़ाने वाला नहीं है। वो सिर्फ यीशु मसीह है जो हम लोगों को ताकत देता है और हमारे संसार में हम लोगों को वो बचाता है, संभालता है। और परमेश्वर पिता की जब हम हुजूरी में आते हैं तो हमें वो आनंद से भरता है। आज सबको इस गीत को गाते हैं प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद के साथ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैं इसने सोचा कि मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, वो शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ।
जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके सन्मुख आते हैं। और आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज के आराधना के दिन के लिए परमेश्वर पिता आप कहते हैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हम मिट नहीं गए, यह आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु जी। आपने परमेश्वर पिता हम सबको जीवितों के श्रेणी में रखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर के तमाम मुसीबत, बीमारी, महामारी के प्रकोप से बचाए रखा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। आज की सुबह प्रभु हम तेरे सम्मुख आते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में यीशु मसीह, इसके लिए आपका लाखों लाखों धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि आपने यीशु मसीह के लहू से पिता परमेश्वर हमारे सारे पापों को धोया है पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पिता दाम लेकर के मोल लिया है प्रभु जी, तेरे करीब लाया है प्रभु। हम इन सारी बातों के हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस पूरे समय को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं प्रभु जी। आज की आराधना के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। इस घड़ी परमेश्वर पिता पूरे समय के नियंत्रण को परमेश्वर पिता आपके हाथों में देते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, आगे वचन की सेवकाई को परमेश्वर पिता आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। आप हमारे मध्य में रहिए पिता परमेश्वर, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी उपस्थिति में होकर के आज के वचन के गहराई की बातों को, भेद की बातों को सीखने वाले और सिखाने वाले होने सके पिता परमेश्वर। हर प्रकार के अंधकार, संसार, शैतान की चालाकियों को जो बरगलाती हैं, भटकाती हैं, आपके वचनों की संगति से दूर करने की कोशिश में लगी रहती है, ऐसी तमाम अंधकार व्यर्थ की शक्तियों को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। परमेश्वर पिता आपकी सहायता को चाहते हैं, अगुवाई को चाहते हैं। परमेश्वर पिता आराधना की भेंट को आपकी हुजूरी में लाते इसे आप ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर, और शुरू से अंत तक सारी बातों में आपकी सहायता को चाहते हैं, अगुवाई को चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए और विश्वास करते हैं कि दुआ को आपने कबूल किया है। धन्यवाद की दुआ प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुनिए और स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से आप ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर एक बार हम लोग आज के इस प्रभुवार के दिन भिन्न भिन्न जगहों में से हम लोग जुड़े हुए हैं, और हर बार परमेश्वर हमें कुछ नई बातों को सिखाता है ताकि हम आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाएं और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। ठीक उसी रीति से आज हम लोग गिदयोन के चरित्र में से कुछ बातों को सीखेंगे। विशेषकर इसके जीवन में उन बातों को सीखेंगे जब कभी हमारे जीवन में कठिन समय आते हैं या संकट का सामना जब हम लोग करते हैं, तो इस बात को हम लोग किस रीति से समझें। इन बातों को हम लोग गिदयोन के चरित्र और उसकी कहानी से हम लोग सीखेंगे। ये बातें हम लोग पाते हैं न्यायों की पुस्तक उसका 6 अध्याय। कुछ बातों में मैं पढ़ देना चाहता हूँ। 6 अध्याय का 1 पद से आगे इस प्रकार है। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानियों इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए।
यहाँ पर प्रभु परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इस्राएलियों ने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में बुरा किया, जिसके कारण से परमेश्वर ने उनको उनके शत्रु यानी मिद्यानियों के वश में कर दिया और 7 वर्षों तक ये लोग उन पर शासन करते रहे और उन पर अत्याचार करते रहे। तो जब कभी हमारे जीवन में संकट का समय या कुछ ऐसे कठिन समयों से हम गुजरते हैं तो ऐसे समय में अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। जैसे व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय, उसमें से हम लोग यदि पढ़ेंगे वहाँ पर कई बातों को हम लोग पाते हैं कि वहाँ पर प्रभु परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि यदि हम प्रभु के साथ हमारा संबंध सही रीति से होगा तो प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे शत्रु एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे और वे लोग 7 मार्ग से भाग जाएंगे, यानी तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। ठीक उसका उल्टा यहाँ पर जो कुछ होने जा रहा है कि जब प्रभु के साथ इनका सही संबंध नहीं था तब व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय का 25 पद में ठीक उसका उल्टा है कि वे लोग तेरे शत्रु यानी तू उन पर अपने शत्रुओं पर 1 मार्ग से चढ़ाई करेगा और 7 मार्ग से तुझको भागना पड़ेगा। तो इस रीति से यानी जीवन का उस समय जिस समय इस्राएली थे या गिद्योन के ज़माने में ये शत्रु उन पर प्रबल होते थे, लेकिन ठीक उसी प्रकार हमारे इस वर्तमान सिचुएशन में ये शत्रु हो सकता है भिन्न भिन्न रीति से हमारे जीवन में अटैक करते हैं और हम उन पर प्रबल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आइए अब हम लोग इस्राएलियों के और गिद्योन के समय के उस परिस्थिति से इस बात को सीखें कि जो संकट या कठिन समय जो हम पर आ पड़ी है उसका क्या कारण हो सकता है। यहाँ जैसा मैंने पढ़ा तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। अब तक जब तक इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध काम नहीं किया तब तक परमेश्वर की आशीषें इन पर आती रही, लेकिन जैसे ही इन्होंने गलत किया तो वैसे ही इनके ऊपर में शत्रुओं को उसने प्रबल होने दिया। और तो और आगे लिखा है, और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और कीलों को अपने निवास स्थान बना लिए। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। यानी जिन दिनों ये लोग मिद्यानियों की गुलामी में थे, मिद्यानी उन पर प्रबल हो गए, तब हर समय कटनी के समय ये लोग आया करते थे पूरे दल बल के साथ और इनके सारे अन्न और इनके जानवरों को लूट लेते थे और उसके फसल को जो बचा हुआ होता था उसको वो लोग तहस नहस कर डालते थे। यानी इनके लिए कुछ भी नहीं बचता था, जिसके कारण से लिखा हुआ है कि इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपना निवास स्थान बना लिया। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एक दुर्दशा, ऐसी दुर्दशा और परमेश्वर के लोगों की ऐसी दुर्दशा जिसकी कल्पना करना कठिन है। अपने घर द्वार को छोड़ करके ये लोग जंगलों और पहाड़ों में शरण लिए, गुफाओं में और गड्ढों में ये लोग शरण ले लिए। तब आगे लिखा हुआ है कि जैसे 5 पद से आगे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उनमें आया करते थे और मिद्यानों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। यहाँ पर एक क्लू है कि ये लोग आते थे इनको उजाड़ने के लिए, केवल लूटने और अन्न उनसे छीनने के लिए नहीं, लेकिन देश को उजाड़ने के लिए ये लोग आते थे।
तब आगे लिखा हुआ है, और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। अब तक इन 7 वर्ष तक इन्होंने यहोवा की दुहाई नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध इनका जीवन था। ये लोग परमेश्वर को छोड़ करके दूसरे चीजों की वो लोग उपासना करने लगे थे, जिसके कारण से परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। तब ये लोग सहते रहे, परमेश्वर उनको सहने दिया। लेकिन आगे लिखा हुआ है 6 पद का आखिरी हिस्से में, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। 7 में लिखा है, जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा को दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा। जब तक इन्होंने नहीं दुहाई दी, उनको उनके हाल पर परमेश्वर ने छोड़ दिया। वे लोग भोग रहे थे, भोगने दिया, रो रहे थे, रोने दिया। वो लोग दुर्दशा में थे, उसी रीति में उनको छोड़ दिया। लेकिन आगे लिखा हुआ है, जब इस्राएलियों ने यहोवा को दुहाई दी, जब इस्राएलियों ने यहोवा को दुहाई दी, तब परमेश्वर वहाँ हरकत में आया और उन पर दृष्टि किया। ठीक यही चीज हम लोग पाते हैं निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 2 अध्याय का आखिरी पैराग्राफ को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस्राएली लोग जो 430 वर्ष तक मिस्र देश में गुलाम की दशा में थे, तब धीरे धीरे करके परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया। वहाँ के जितने भी लोगों की परंपराएं और तौर तरीके और उनकी तरह वो लोग बन गए, ढल गए और वैसा काम करने लगे जिससे परमेश्वर को अप्रसन्नता होती है। तब लिखा हुआ है, फिरौन का राजा उन पर प्रबल हुआ, इनको पकड़ लिया, गुलाम बना लिया, उनसे बेगारी कराने लगा। अब 430 वर्ष तक जब तक यानी ये लोग भोगते रहे, परमेश्वर उनको वैसा भोगने दिया। ये लोग सहते रहे, परमेश्वर उनको सहने दिया। ये लोग दुर्दशा में पड़े हुए थे, परमेश्वर उनको वैसे ही रहने दिया, वहाँ कुछ नहीं किया। लेकिन आगे लिखा हुआ है, तब इन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी। तब परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि वो उतर आया और कहता है, मैंने अपने लोगों के दुखों पर दृष्टि किया है। यानी जब तक आप चुप रहेंगे, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर का एक दास वो कहता है कि इन दिनों परमेश्वर कुछ नहीं करता है, एक काम करता है और वो प्रार्थना का जवाब देता है। परमेश्वर कुछ नहीं करता है, एक ही काम करता है, प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। ये लोग 430 वर्ष तक चुप रहे, सहते रहे और रोते रहे, परमेश्वर कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने वहां परमेश्वर को दुहाई दिया, वो उतर आया और जलती हुई झाड़ी में मूसा को दिखाई दिया, उससे बातें किया, प्रकट हुआ। ठीक वैसे यहाँ पर 7 वर्षों के दरमियान जब इस्राएली लोग चुपचाप रहे, सहते रहे, रोते रहे, वहां कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दिया, लिखा हुआ है, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी को भेजा और उसने उनको सांत्वना दिया। और परमेश्वर की वो प्रतिज्ञाएं जो उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब और भी जितने भी कुलपति लोग थे, उनसे जो प्रतिज्ञाएं उसने किया था, उनको उसने स्मरण दिलाया उस भविष्यवक्ता के द्वारा, नबी के द्वारा। जैसे 10 में लिखा है, और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। उनका पाप उनको स्मरण कराया और इस रीति से परमेश्वर वहाँ उनको छुड़ाने का उपाय करने लगा। अब आगे आते हैं। इसी दुर्दशा के समय में एक नौजवान है, उसका नाम है गिदोन। और गिदोन के बारे में लिखा हुआ है 11 पद से आगे, न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय का 11 पद से आगे, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में ओबेजेरी निवास का था,
और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र देश से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तो इस्राएलियों और मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? आइए यहाँ पर गिद्योन के संबंध में कुछ बातें करते हैं। यहाँ गिद्योन नाम का नौजवान है, उसने कुछ खेती किया, गेहूं लगाया, और ये दाखरस के कुंड में एक बगीचा है और झाड़ियों से भरा हुआ है, और उस कुंड में छिप करके गेहूं झाड़ रहा था। और कारण क्या था? ताकि वह शत्रुओं से अपना अन्न को बचा करके रखे। उसी समय में इसके पहले इस्राएलियों ने यहोवा को दुहाई दी, तब गिद्योन वहाँ पर गेहूं झाड़ रहा था। तब परमेश्वर वहाँ उसको दर्शन दे करके सबसे पहले यहोवा के दूत ने उसको क्या कहा, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है, ऐसा उसने कहा। तब एक बार तो ये भौचका रह गया। फिर उसने जवाब दिया कि यहोवा यदि हमारे संग होता तो हमारी ये दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि यहोवा ने हमें छोड़ दिया है, इसलिए हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई है। और हमारे पुरखा जो बड़े बड़े चमत्कारों का वो लोग वर्णन करते थे, लाल समुद्र का 2 भाग होना, आसमान से मन्ना बरसना, चट्टान में से जल पिलाना और उसके शत्रुओं पर विजय पाना, ये कहाँ रहे? तो इसको आप क्या समझते हैं? इसको मैं ऐसा समझता हूं कि ये परमेश्वर के उन बातों को जिनको अपने पुरखाओं से, अपने बाप दादों से सुनते आया था, अपने मन में रखा हुआ था, लेकिन और उसके अंदर में एक बड़ा जलन था, एक बड़ा जलन था, जील था कि वे कहाँ रहे जिनके बारे में हमारे पुरखा वर्णन करते थे। परमेश्वर ने तो हमें छोड़ दिया है, और वे चमत्कार की बातें कहा। परमेश्वर पर उसका विश्वास है, परमेश्वर उसके मन में है, काश कि परमेश्वर हम पर दया करता, काश कि परमेश्वर फिर एक बार प्रकट होता, काश कि उसके चमत्कार हमारे जीवन में फिर एक बार प्रकट होते। यानी उसके अंदर में एक जलन थी, और इस जलन के साथ वो उस दाखरस के उस कुंड में वो गेहूं झाड़ रहा था, ताकि शत्रुओं से अपने गेहूं को, अपने अन्न को बचा करके रखे। तो आइए यहाँ पर परमेश्वर ने उसको क्या कहा, हे सूरवीर सुरमा। कहा गिद्योन, कहा टिड्डी के समान मिद्यानी उन पर आक्रमण कर रहे हैं। 7 साल से ये लोग दुर्दशा में हैं, बड़ी मुश्किल से अन्न को वो लोग बचा सकते हैं, या तो जंगलों की गुफाओं में, खो में, वहाँ पर वो लोग आश्रय लिए हुए हैं। तब यहाँ पर लिखा हुआ है, शुरुआत में लिखा हुआ है यहोवा का दूत, और आगे 14 में क्या लिखा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तो इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? तो यहाँ गिदोन की शक्ति क्या है? परमेश्वर ने कहा इसी शक्ति पर जा। तो ऐसा लगता है गिद्योन के अंदर में जो जील था, जो जलन था परमेश्वर के लिए, उसको परमेश्वर ने एक यानी शक्ति, उसका सामर्थ्य कंसीडर किया। जैसे आगे लिखा है, उसने कहा, यानी गिद्योन ने क्या कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ा? देख, मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल, और फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को।
गिद्योन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा। तो यहाँ पर गिद्योन अकेला है, जिसके अंदर में परमेश्वर के लिए जलन है, जिसके मन में यह है कि काश कि हमारा परमेश्वर, जिसका वर्णन हमारे पुरखा किया करते थे, वो फिर प्रकट होता, अपना सामर्थ दिखाता और शत्रुओं से हमें छुड़ाता। दरअसल यही झील उसका सामर्थ है। परमेश्वर ने इसी झील को एक सामर्थ के रूप में कंसीडर किया और कहा, इसी शक्ति पर जा, इसी शक्ति पर जा। ठीक, इसको हम लोग कई जगह हम लोग पाते हैं, जैसे गिनती की पुस्तक उसका 25 अध्याय, उसका 11 से आगे यदि हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर वे बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर घटना को हम पाते हैं। इस्राएलियों ने पाप किया और जिनके साथ वैवाहिक संबंध परमेश्वर ने मना किया था, उनके साथ वो लोग वैवाहिक संबंध बनाने लगे, बेविचार करने लगे, गलत काम करने लगे और परमेश्वर को छोड़ करके उनकी तरह चाल चलने लगे। तब परमेश्वर ने उनके बीच में हमने मरी फैलाया। जब मरी फैलने लगी तब वहाँ पर जितने भी वहाँ पर अगुएगण थे, वो लोग आपस में विचार करने लगे कि क्या हो गया, कि क्यों यहाँ मरी फैलने लगी। तब परमेश्वर ने उनको बताया कि तुमने अन्य जाति स्त्रियों के साथ बेविचार किया है और तुमने मेरे मार्ग को छोड़ दिया है, जिसके कारण से तुम पर ये चीज हो रही है। तब सब के सब वहां पर इकट्ठे हो गए और वो लोग पछतावा करने लगे, दुखित होने लगे, रोने लगे। ऐसे समय में इस्राएलियों में से एक नौजवान सब इस मंडली के सामने एक वो अन्य जाति स्त्री को साथ में लेकर के उनके देखते देखते अपने यानी तंबू में चला गया। तब इसको देखकर हारून का पोता एलिएजर का पुत्र, जिसका नाम पिनहास था, इसके अंदर में एक जलन हुआ, क्योंकि इन्हीं कारणों से परमेश्वर का कोप हम पर भड़का है और इन्हीं कारणों से परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। इन्हीं कारणों से ये मरी फैली और जब सारी मंडली प्रस्ताव कर रही है, वहां मानो चिढ़ाने की तरह ये नौजवान एक स्त्री को ला करके बेविचार सबके सामने, मंडली के सामने से वो चला गया और अपने तंबू में चला गया। तब इतना उसके अंदर में जलन हुई, तब जलन के कारण से वो अपना बर्छी लिया और बर्छी लेकर के वो भी वहां पर उस तंबू में घुसा और उनको एक ही वार में उनको बेध डाला। तो यहाँ पर जैसे उनको बेध डाला, उसके बाद तुरंत लिखा हुआ है कि मरी थम गई। तब परमेश्वर ने वहां कहा कि चूंकि एलिएजर ने, चूंकि पिनहास को यहोवा के कारण से जलन हुई, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सुधि लूंगा। तो आज यहां पर गिद्योन के अंदर में भी एक जलन हुआ परमेश्वर के लिए, जिसके कारण से परमेश्वर इनका सुधि लेने के लिए तैयार हो गया। तो आइए, जितने आप सभी हमारे इस आराधना से जुड़े हुए हैं, हम लोग कई बार सोचते हैं 52 ईस्वी में मसीहत हमारे देश में आया, केरल में। संत थॉमस, जो प्रभु का एक अविश्वासी चेला था, जब जी उठने के बाद प्रभु उस पर प्रकट हुआ, तब वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति बना और 7 समुद्र पार करके हमारे देश में आया। तब मसीहत यहाँ आई, तब से लेकर के यानी धीरे धीरे करके फैली और आज हम जितने मसीही कहलाते हैं, गिरजे जाते हैं और हो सकता है कोयर में गाते हैं, दान देते हैं, लेकिन आज हमारी दशा क्या है? क्या हम परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या केवल हम कहलाने वाले मसीही हैं? प्रोफेसिंग क्रिश्चियन तो नहीं है। आज हमें प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन बनने की आवश्यकता है। यहाँ पर सभी इस्राएली तो कहलाते थे,
लेकिन उनके अंदर में कई प्रकार के बेविचार, कई प्रकार के गंदे काम, अनुचित बातें, ये चीज भरी हुई थी, जिसके कारण से परमेश्वर ने छोड़ दिया। आइए हमारे अंदर के जलन को देखते। एक व्यक्ति था इस्राएलियों के बीच में जिसके अंदर में परमेश्वर के प्रति जलन हुई। उस न्यायों की पुस्तक में हमने देखा एक व्यक्ति था जिसके अंदर में परमेश्वर के प्रति जलन हुआ, पिनहास। और यहाँ पर गिद्योन, परमेश्वर ने कहा, हे सूरवीर सुरमा, जो भी कि इसने कहा, हे प्रभु, मैं तो मनश्शे के कुल में सबसे कंगाल में से हूं और अपने घराने में सबसे छोटा हूं, मेरे पास कुछ भी हुनर नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, बस ये झील जो उसके अंदर में है उसको प्रभु ने इस्तेमाल किया इस्राएलियों के छुटकारे के लिए। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग पाते हैं इस्राएलियों को छुटकारा करने के लिए जब मिस्र देश से निकाल करके कनान देश पहुंचाना था, उस समय मूसा बिल्कुल डिमोरलाइज दशा में था। उसने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, मैं कौन हूं कि फिरौन के पास जाऊं? मैं तो बोलने में भद्दा हूं, तुतला हूं, मैं कौन हूं कि उसे बातें करूं? परमेश्वर ने उसे कहा, कौन है जो मनुष्य को गूंगा, बहरा या अंधा बनाता है, मुझ यहोवा को छोड़ करके? तब उसने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। उसी लाठी को वहां पर परमेश्वर ने वहां चमत्कार दिखाने के लिए इस्तेमाल किया, फिरौन के आगे 10 विपत्तियां लाने के लिए इस्तेमाल किया, और फिरौन उस समय तबाह हो गया और इस्राएलियों की सेना मिस्र देश से निकल आई। और जब ये लोग लाल समुद्र के पास पहुंचे, वहां पर भी एक तरफ लाल समुद्र, उमड़ता हुआ लाल समुद्र, पीछे से शत्रु, पीछा करते हुए शत्रु की सेना, लेकिन वही लाठी वहां भी काम आई। तेरे हाथ में क्या है? प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। यहां पर गिदोन के पास क्या है? एक झील प्रभु के प्रति। कभी कभी आपको भी लगता है, मैं तो इस नौकरी में हूं, मैं तो घर गृहस्थी संभालता हूं, मैं तो ये करता हूं, मेरा ये बिजनेस है, मैं क्या करूंगा? मेरे पास वचन का ज्ञान नहीं, मैं उपदेश नहीं दे सकता, मुझ में कई प्रकार के चमत्कारिक वरदान नहीं है, मैं कैसे प्रभु की सेवा करूंगा या करूंगी? लेकिन एक बात है, आपके पास क्या है? आपके पास यदि प्रभु के लिए जलन है, झील है, प्रार्थना करने का मन प्रभु ने दिया, तो उसको प्रभु बहुत बड़े छुटकारे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ गिदोन को परमेश्वर ने कहा, जा इसी शक्ति पर जा। जो उसके अंदर में था उसी को परमेश्वर ने शक्ति बनाया और इस्राएलियों को छुटकारा दिया। जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बातों को सीख लेते हैं। यहां पर गिदोन परमेश्वर पर तो विश्वास किया, लेकिन उसके अंदर में कई प्रकार के उधेड़ बुन थे। संभवतः वो सैनिक भी नहीं था, तलवार चलाना कितना आता था मुझे नहीं मालूम। तब उसने परमेश्वर के सामने परमेश्वर से उसने चिन्ह मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, यदि सचमुच मेरे हाथों के द्वारा इस्राएलियों को छुटकारा देगा, वो ये नहीं कहा कि मुझको क्या हुनर देगा, स्किल देगा, वो नहीं कहा, लेकिन मेरे हाथों से यदि इस्राएलियों को छुटकारा देगा तो उसके लिए मुझको एक चिन्ह दे। मैं उनका एक गोला अपने खलिहान पर रखूंगा और सारी धरती सुखी रहे और सूखा हुआ रहे और केवल उनमें ओस पड़े, तो मैं जान लूंगा कि प्रभु अपने प्रतिज्ञा के अनुसार मुझको इस्तेमाल करने जा रहा है। एग्जैक्ट उस रात को वैसे ही हुआ, धरती सुखी रही, उन पर केवल ओस गिरे। तब दूसरा दिन गिदोन ने फिर कहा, प्रभु फिर एक बार अब ऐसा कर कि ये ऊन मैं खलिहान पर रखता हूं और ऊन सूखा रहे और पूरे धरती पर ओस पड़े। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। तब इसने मान लिया और जान लिया कि परमेश्वर निश्चय मुझको इस्तेमाल करना चाहता है। यदि आपके अंदर में जलन है, आप प्रभु से चिन्ह मांगेंगे, एक ऐसा चिन्ह जो असंभव और अलौकिक परमेश्वर वहां पर करना चाहेगा। तब उसने वहां पर परमेश्वर के लिए
भेंट चढ़ाया और उसको ऑनर किया। तब अब किस रीति से मिद्यानियों पर विजय पाया, इस पर हम लोग थोड़ी देर चर्चा करेंगे। हुआ ऐसा, उसने नरसिंगा फूंका, सब लोगों को इकट्ठा किया और लगभग 32,000 नौजवान, युद्ध की योग्य नौजवान इकट्ठे हो गए। तब परमेश्वर ने क्या कहा, ये लिखा है 7 अध्याय उसका 2 पद में। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। हाँ, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। परमेश्वर अपने लोगों को अपने सामर्थ्य के द्वारा छुटकारा देना चाहता है। इसीलिए वचन में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर यहोवा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह होगा। तब इसलिए उसने अनाउंस करने के लिए कहा कि जिन लोगों को डर लगता है, जिनके पांव कांपते हैं, जो थरथराते हैं, वे लोग इस गिलाद के पहाड़ पर से ही वापस अपने घर को चले जाएं। तब कहने की देर थी, 22,000 लोग, 32,000 में से 22,000 लोग वहां से निकल गए। यहां तो लिखा नहीं है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है अब गिदोन की बारी थी कि उसका घुटना कांपे या पैर थरथराए, क्योंकि 32 में से 22,000 लोग छोड़ करके चले गए, केवल 10,000 रह गए हैं। अब बेचारा गिदोन का क्या हालत हुआ मुझे नहीं मालूम। तब परमेश्वर ने कहा, अब भी ये लोग अधिक हैं, इनको नाले के पास ले जा, और जब वो लोग पानी पिएंगे तो उनको ध्यान से देखना, और जो लोग घुटने टेक करके पानी पिएंगे उनको अलग करना, और जो लोग कुत्ते की नाई चपड़ चपड़ कर पानी पिएंगे उनको अलग कर लेना। तब वो एक किनारे से जाने लगा। 10,000 में से केवल 300 लोग ऐसे मिले जो लोग कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ कर पानी पी रहे थे, उनको उसने अलग किया। तो इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं ऐसे जानता हूं, जिनके अंदर में प्रभु के प्रति जील है, जलन है, जो लोग प्रार्थना करते हैं, चपड़ चपड़ कर पानी पीने वाले ये प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहता है। उसने बाकी लोगों के लिए कहा कि उनको भेज दे, उनको भेज दिया गया। अब गिदोन के पास 300 लोग हैं और उनके और खुद यानी 301 लोग अब मिद्यानियों से लड़ने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। और मिद्यानियों के सेना के बारे लिखा हुआ है, समुद्र के किनारे जब वो लोग फैल जाते थे, टिड्डियों की तरह दिखाई देते थे, टिड्डियों की तरह वो लोग वहाँ इस्राएलियों के विरुद्ध में आए हुए हैं। और उनके विरुद्ध में परमेश्वर ने गिदोन के साथ ये 300 लोगों की सेना अब टिड्डियों की तरह विशाल शत्रुओं के विरुद्ध में वो लोग लड़ने के लिए जाने लगे। तब परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन के अनुसार ये करने लगा और इन लोगों को गिदोन ने उनको विश्वास दिलाया, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों को 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा, और घड़ों के भीतर एक मसाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसे ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसे ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूंके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूंकना और ललकारना, यहोवा और गिदोन की तलवार। तो यहाँ पर शत्रुओं से लड़ने के लिए ये लोग बोफर्स तोप लेकर के गए। बोफर्स तोप क्या था? सर पर एक घड़ा, उस पर एक मसाल, कमर में तलवार और हाथ में एक नरसिंगा। और 3 ग्रुप में बट गए, यानी 100 के ग्रुप में। यहाँ बहुत बड़ी सेना, एक विशाल सेना, वो रात के समय आराम कर रही थी, क्योंकि 7 साल तक इस्राएली यानी कुछ भी हरकत नहीं कर पाए, बिल्कुल चुपचाप थे। मुझे ऐसा लगता है शत्रु की सेना बिल्कुल इत्मीनान और बेफिक्र ये लोग सो रहे थे।
कुछ लोग जरूर पहरे में होंगे। तब परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ये 300 लोग वहां चले गए, 3 ओर बट गए। गिद्योन ने उनको हिदायत दिया, उसी के अनुसार उनको करना था। और जैसे गिद्योन नरसिंगा फूंकेगा, उन्हें घड़ा पटक देना है, मसाल जला लेना है, उसे ऊंचा करना है और उनको नरसिंगा फूंकना है और जोर से ललकारना है, गिद्योन की तलवार और यहोवा की तलवार। एग्जैक्ट वैसे ही ये लोग करने लगे। गिद्योन ने वहाँ नरसिंगा फूंका, सब ने एक साथ घड़ा पटक दिया। आप सोच सकते हैं 300 घड़े एक साथ फूट गए और उन्होंने जल्दी से मसाल जलाया। मसाल जला करके अब उन्होंने उसको ऊंचा किया। एक हाथ से वो लोग तुरहियाँ यानी नरसिंगे फूंकने लगे और नरसिंगे फूंक करके उन्होंने ललकारा, गिद्योन की तलवार और यहोवा की तलवार। जैसे ही इन्होंने ललकारा, शत्रु की सेना जो वहां पर सो रहे थे, इनको कुछ समझ में नहीं आया कि करे तो क्या करे। आधी रात के वक्त, आधे नींद के समय में ये लोग उठ बैठे और उनको कुछ नहीं समझ में आया। आओ देखा न ताव देखा, उन्होंने अपनी अपनी तलवारें खींच ली। जो सामने दिखा उन्होंने उनको शत्रु समझ बैठा और अपने ही मित्रों में से उन्होंने एक दूसरे पर प्रहार किया। इस रीति से वहाँ पर मिद्यानों की सेना एक दूसरे पर प्रहार किए और अधिकांश लोग मर गए। जो थोड़े लोग बच गए वो लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। तो यहाँ पर इस कहानी पर हम लोग देखते हैं गिद्योन, उसके अंदर में परमेश्वर के प्रति एक जील था, एक जलन था और उन वचनों के प्रति जिनके बारे में अपने पुरखाओं से वो सुना करता था, उसके प्रति उसके अंदर में एक जील था, जलन था तो ये अपने कुल का सबसे कंगाल और सबसे गरीब और सबसे छोटा परिवार में से था। लेकिन परमेश्वर ने उनको इस्राएलियों के छुटकारे के लिए इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली इन दिनों हो सकता है किसी भी प्रकार के कठिन समयों से, संकट की घड़ियों से या इन चीज़ों से यदि हम गुजरते हैं तो आवश्यकता है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को मुआयना करें। कहीं हम प्रभु के रास्ते से दाएं बाएं तो नहीं चले गए। अब उसके बाद आवश्यकता है कि क्या हमें परमेश्वर के वचन की धुन है, क्या हमारे अंदर में वो जलन पाया जाता है। क्योंकि परमेश्वर उसी को बल बनाता है, जैसे मूसा के अंदर के जलन को उसने बल बनाया। उस पिनहास के अंदर का उस जलन को, जील को परमेश्वर ने बल बनाया। गिद्योन के अंदर का उस जलन को उसने उसका सामर्थ बनाया। आइए अंत में योएल की पुस्तक में से मैं पढ़ देना चाहता हूँ 2 अध्याय उसका कुछ पदों को। यहाँ लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अनबलि और अर्ध दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे में से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और बेदी के बीच में रो रो करके कहें और अपने नीच भाग की नाम धराई ना होने दे, ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहें कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। प्रिय मित्र, आज हमें ऐसे मन की आवश्यकता है, ऐसी झील की आवश्यकता है, जिसके बारे में मुझे और आपको योएल नबी भी चुनौती देता है, ललकारता है कि क्यों लोग कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। आइए परमेश्वर हमारी सहायता करे और इस समय हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, फिर एक बार तेरे चरणों के पास आते हैं, तुझको धन्य कहते हैं। गिद्योन के जीवन के द्वारा
तूने हमें कई बातों को सिखाया। जब कभी हम संकट की बातों को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनसे हम गुजरते हैं, तो हम तेरे वचनों को हम लोग स्मरण करें कि हम अपने आप को परखें। जैसे इतिहास की पुस्तक दूसरा इतिहास 7:13-14 में लिखा है, जब मैं आकाश को बंद करूं और या तो टिड्डियों को भेजूं या महामारी फैलाऊं, तब मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के अपने आप को दीन होकर के मेरे दर्शन की खोजी हो जाए और अपने बुरे कामों से फिरे, और तो मैं उनके प्रार्थनाओं को सुनूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। प्रभु परमेश्वर, इस समय हमें उसी की आवश्यकता है। प्रभु, हम लोग व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, या एक कलीसिया के रूप में, या हम लोग एक देश के रूप में भी प्रभु जी कई एक प्रकार के संकटों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ महामारी है, दूसरे तरफ आर्थिक संकट है, और प्रभु परमेश्वर अनएम्प्लॉयमेंट है, कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्रभु जी, ऐसे समय में आवश्यकता है कि हम अपने आप को परखें और इधर उधर ना भटके, लेकिन तुझको दुहाई दे। प्रभु, हमें ऐसा मन दे, हमारे अंदर में ऐसा जलन दे, ऐसा जील दे, ताकि तेरे नाम की महिमा हम लोग कर सके, तेरा भुजबल हम पर प्रकट हो, और प्रभु परमेश्वर तेरा सामर्थ हम देख सके, तेरे छुटकारे को जान सके। हम भी गिदोन की तरह नरसिंगा फूंकने वाले बने, हम भी उपवास का दिन प्रचार करें, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें, तेरे दर्शन के खोजी बने, और प्रभु जी तेरे अद्भुत कामों को देख सके। सारी बातों के लिए सारा आदर, सारी महिमा तुझको देते हैं। ये दुआ मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। धन्यवाद। परमेश्वर के वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इससे हम लोग ये गीत को गाएंगे और परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भवन में तो अपने सर्वोत्तम भेंट को लाएंगे, और इस गीत को मिल करके गाते हैं। और गीत संख्या, रिवाइवल गीत संख्या 68, और गीत का बोल कहता है, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झूठता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर।
मकबूलियत की गवाही हूँ मैं तेरा सरासर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ।